नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT मैथ के एग्ज़ाम जो होने वाला है अपना 23 दिसंबर 2023 को। उसका मॉडल पेपर अपना सेकंड चल रहा है, ठीक है। और इसमें अपन ने 2 वीडियो हो चुकी थी जिसमें अपन ने 45 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 45 के बाद अब अपना देखो अगला 46वां क्वेश्चन है और बहुत कम दिन बचे हैं। और ये सारे जो इतने भी मैं वो करवा रहा हूँ ना प्रश्न, ये अपने पूरे सिलेबस को लेते हुए हैं, ठीक है। तो प्रश्न तो ऐसे कैसे ही आएंगे, संख्याएं बदल सकती हैं बस, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ई समाकलन करना है e की पावर x कोष्टक में 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर है। इनमें से किसके बराबर ये आएगा। तो देखिए इसको पहले हल करते हैं कि ये बनेगा क्या। तो देखो e की पावर x, उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं देखो साइन 2a। साइन 2a क्या होता है, ये होता है साइन a इंटू कोस a और साथ में हो जाता है 2, ठीक है। और ये होता है कॉस x, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस x लिखेंगे इसको तो कॉस 2x है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बटे में x, इस प्रकार अगर 2 ले लिया है तो, है ना। तो इन्हीं सूत्रों को लगाएंगे। अब इन सूत्रों को हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखो x बटे 2 आ रहा है, x बटे 2 आ रहा है, यहाँ केवल x आ रहा है, ठीक है। तो हमें केवल x बटे 2 अगर मान लो अपना आंसर आ जाता है तो इनमें से कोई सा एक सूत्र इनमें जरूर उपयोगी साबित होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। इसका हमने आधा कर दिया, जैसे यहाँ पर इसका आधा हो गया ना 2a का, a आ गया। अब जैसे ये बड़ा ही लिख लो इसको, जैसे हमारा ये मिल जाए, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर 1 प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, नहीं इसको ये होता है इसका ये गड़बड़ है, यहाँ पर cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 होता है, या x, यहाँ 2x है तो अब यहाँ 2x आ गया क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ x आ गया। तो यहाँ पर देखो x है तो यहाँ क्या आएगा, x बटे 2 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब इन दोनों को यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और dx लगा दें इसमें साथ ही साथ, ये कट गया। अपने पास क्या बचेगा देखो e की पावर x, यहाँ cos स्क्वायर का इन दोनों में भाग लगा दें तो क्या बनता है देखो 1 बटे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 इंटू में साइन x बटे 2 इंटू कॉस x बटे 2 अपॉन में कॉस x बटे में 2 स्क्वायर था ये, एक x नीचे बच जाएगा, एक cos x बाई 2 नीचे बचेगा, यहाँ पर cos x बाई 2 से ये कट गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा 10, क्या बन जाएगा। तो e की पावर x अपने पास क्या आएगा देखो 1 अपॉन में, यहाँ आ जाएगा, ये तो हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 10 x बाई 2, ऐसे बन रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 और आता है, इसमें जगह तो गड़बड़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये अपने पास ये 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 तो हट ही गया और यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, ये बन गया। तो अब यहाँ देखो एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो e की पावर x जब होता है, अगर उसमें f(x) प्लस f' है और साथ में अगर dx हो रहा है तो अपना उत्तर जो आएगा e है, e की पावर x इंटू f(x) प्लस c आता है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ देखो अपने पास ये 10x है, 10x मान लिया f(x) है, इसका जब हम अवकलन करेंगे मतलब समाकलन करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको f(x) मान लेता हूँ तो इसके लिए ये f' x हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या, एक यही सिचुएशन बन गई ना
इस प्रकार से। तो अपना उत्तर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा e की पावर x इंटू में 10x/2 प्लस में c। तो देखो अपना उत्तर को ये बना e की पावर x 10x/2 प्लस में c। तो पहला ऑप्शन मिल रहा है केवल, देखो ये आ गया e की पावर x 10x/2 प्लस में c, e की पावर x इंटू 10x/2 प्लस में c, ये अपना आंसर आ गया। तो देखो क्या किया था, सबसे पहले याद रखना इसको पहले हमने जो ऊपर समीकरण दिया गया है 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स, उत्तर के हिसाब से हमने इनको क्या कर लिया है, x/2 की फॉर्म में तोड़ लिया है। सूत्र ये होते हैं x/2 के रूप में तोड़ने के लिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो इनको ऐसा x के रूप में लिख देते हैं कि यहाँ पर साइन x की जगह मैंने क्या रखा है, साइन x की जगह मैंने रखा है 2 साइन x बटे में 2 इंटू कॉस x बटे में 2 रखा है, और कॉस की जगह पर मैंने रखा है कॉस x बराबर रखा है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, इस प्रकार से, ठीक है। और बटे में 2 आ जाएगा क्योंकि ये x है, ऐसा। ये सूत्र मैंने इनकी जगह पर चेंज करके यहाँ पर लगा दिए हैं। जब इनको लगा देंगे तो यहाँ एक प्लस था, ये कट जाएगा नीचे वाला, एक प्लस ऊपर रहेगा, इसके बटे में एक बार कॉस स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, और साइन की जगह भी अब बदल के आ गया, एक बार एक इसमें भी cos x/2 है, इसमें भी cos स्क्वायर x/2, तो एक से एक कट गया cos x/2 से, तो साइन x/2 बटे में cos x/2 क्या आ गया इसका 10x/2 आ गया इस प्रकार से। और यहाँ sec स्क्वायर x/2 आ जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, sec स्क्वायर x/2 होता है। तब ये एक फलन है मान लो f(x), और ये इसका एक क्या है, अवकलन है, f(x) का अवकलन ये है, ठीक है, ऑलरेडी f'(x). तो अपने पास e की फॉर्म में इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है, और इस हिसाब से हम यहाँ पर इसका क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, अगर इसका समाकलन करते हैं तो ये उत्तर हो गया अपना। अब चलते हैं अगले सवाल 47वें की तरफ, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है अपने पास कि समाकलन करना है हमें इसका cos x √x अपॉन में √x dx का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, ये ऑप्शन अपने पास इसके दे रखे हैं, और ये जो भी सवाल कराए जा रहे हैं ये बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आपको फालतू के सवाल नहीं करवाए जाएंगे, यहाँ पर सारे के सारे इम्पोर्टेंट सवाल करवाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको उतार लेते हैं कि ये अपने पास एक समीकरण दिया गया है, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे √x बराबर t। तो अपने पास जब इसका अवकलन करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, 1/2 √x dx बराबर dt आएगा, ठीक है। यहाँ से हम 2 को भगा सकते हैं, तो 1/√x dx बराबर किया जाएगा 2 dt। तो यहाँ देखो यहाँ पर है 1/√x इंटू, देखो सबसे पहले तो cos रूट x की जगह हमने t रख दिया, ठीक है। अब बटे में जो 1 ये आएगा √x इंटू dx, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 dt। तो इसको रख देते हैं 2 dt को, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या बनेगा, इंटू में cos 2 dt, cos t इंटू cos 2 dt। इसको हमने इस रूप में चेंज कर लिया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, समाकलन करना है। तो cos का अपन सब आराम से जानते हैं कि cos का क्या होता है, sin t, क्या होता है sin t, और 2 इसके पास में आ रहा है पहले से, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा c। तो ये अपना आंसर बन रहा है। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि कौन से में आ रहा है, और t की जगह रख दीजिए √x, तो t की जगह √x रखेंगे तो sin √x प्लस में c, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें पहला ही बन रहा है ऐसा, 2 sin √x प्लस में c, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। देखिए अपना अगला सवाल है 48वां, dx अपॉन में a sin x प्लस b cos x का समाकलन रूप होगा। तो ये अपने पास इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ये एक फॉर्मूला है जो हमें सीधा सीधा याद होना चाहिए, और अगर सीधा सीधा याद नहीं है तो देखो इसको करेंगे कैसे वो बता देता हूँ मैं आपको।
तो यहाँ नीचे वाली लाइन को देखते हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो 1 है, तो नीचे वाली लाइन में हमें थोड़ा सा हेर फेर करना है। तो a बराबर यहाँ पर रखते हैं, अगर मान लो जैसे यहाँ साइन थीटा तो यहाँ कॉस ले लो a की जगह पर, ठीक है। अब थीटा ले लेंगे, यहाँ x पहले से ही है तो इसको थीटा ले लो, और b की जगह पर रख देंगे r, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन थीटा रख देंगे, ठीक है। अब इन पर रख दो, रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये आएगा a, ठीक है, और a के साथ एक a को a की जगह पर रखना है r cos थीटा, ये r cos थीटा रख दिया, इनटू में साइन x है ये, प्लस उसके बाद b की जगह पर रखेंगे r साइन थीटा, और साथ में ये क्या है cos x है। यहाँ से r कॉमन है और ये सब क्या बन रहा है अपने पास, ये बन रहा है देखो r कॉमन आ गया और ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस x, या x प्लस थीटा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये बटे में था, 1 बटे के चल रहा है, ठीक है, और इनटू में dx इस प्रकार से। अब ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, 1 बटे r कोसेक x प्लस में थीटा इंटू dx इस प्रकार से। ये अब मैंने इस रूप को इस रूप में बदल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं r का मान निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ ये हो जाएगा r साइन थीटा बटे r कोस थीटा इस प्रकार से, सही है। अब थीटा का मान निकालना है मुझे यहाँ से, तो थीटा का मान देखो क्या आएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये है किसका मान, b का मान, और ये है a का मान, तो r से तो r कट गया, तो साइन थीटा बटे ये आ जाएगा टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये है b अपॉन में a, तो थीटा का मान यहाँ से आएगा टेन इनवर्स में, ठीक है, ये याद रखना है बस। आगे चलते हैं, इसको करो, 1 बटे में r है और ये है कोसेक x। अब इसका जब हम करेंगे कोसेक का जब करते हैं तो अपने पास आता है देखो 1 बटे में r, कोसेक का हो जाएगा, कोसेक का क्या होगा यहाँ से, कोसेक का हो जाएगा देखिए 10 लॉग में आएगा, ये लॉग 10x, लॉग 10x प्लस थीटा बटे 2 इस प्रकार से, प्लस में c। ये अपने पास आ गया कोसेक का जब हम करते हैं, ठीक है। तो कोसेक का क्या आया, लॉग 1 बटे r लॉग 10x/2 प्लस थीटा बटे 2। अब हमें यहाँ पर r और थीटा के मान रखने हैं, तो थीटा का मान तो हमें सीधा सीधा पता है, सीधा सीधा क्या है, ये 1 बटे r लॉग 10x/2 प्लस 10 इनवर्स b अपॉन में a। तो ऐसा कहीं कुछ बन रहा है क्या, उसी से अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखो लॉग 10, लॉग ये रहा, लॉग सब में है 10 है, उसके बाद x/2 है, उसके बाद बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो ये ऑप्शन तो अपने गलत हो गए, सी और डी। उसके बाद देखिए 1/2 है सब में, अब यहाँ पर 1/2 नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा ना, थीटा है 1/2 है, इसका पहले से ही है, थीटा की जगह रखा है हमने तो मान, 1/2 साथ के साथ में है, तो 1/2 भी आ गया, 10 इनवर्स भी आ गया, b अपॉन में देख लो, b अपॉन में कौन, ये गलत हो गया, ये a अपॉन में b है, ये अपॉन में b है, ये b अपॉन में है, तो ये पहले से ही गलत था, उत्तर आ गया ये, सही है। इस प्रकार से हम इसको मिला सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि r का मान ये आएगा कैसे, तो इसको देखो कैसे देखेंगे, तो अपने पास यहाँ पर r है, यहाँ भी r है, ठीक है। अब इनका दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो वर्क करेंगे तो क्या आएगा a², ठीक है, और वर्क करके इनको जोड़ दो, इसका वर्क करो, इसका वर्क करो, इसका वर्क करो, सबको जोड़ दो r, तो a² प्लस b² बराबर क्या आएगा r², और साथ में क्या आएगा cos² थीटा प्लस साइन थीटा, ये जोड़ दिए तो ये हो गया 1, तो r बराबर आ गया √a² प्लस b²। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ये बटे में ये आ रहा है 1 बटे, सही है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो अब चलते हैं 49वें नंबर पे। अब देखिए अपना अगला सवाल है 50वां, यदि f(x) बराबर x-2 तथा g(x) बराबर f इंटू
एफ एक्स अंदर एफ के अंदर एफ फलन के अंदर फलन, तो एक्स इज ग्रेटर देन 20 के लिए जी डैश एक्स बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना है कि जी एक्स निकल के क्या आएगा, जब भी तो जी डैश एक्स निकल के आएगा। तो सबसे पहले जी एक्स को हल करना है कि जी एक्स बराबर अपने पास दे रखा है फलन के अंदर फलन एफ एक्स के अंदर फलन एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स का मान रख देते हैं कि एफ एक्स का मान है क्या, एफ एक्स का मान है अपने पास एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 रख दिया। अब फिर दोबारा से इसको हल करते हैं कि एफ एक्स का मान आएगा क्या, क्योंकि एफ एक्स का मान तो ये है, तो एफ एक्स अंदर है एक्स माइनस 2 है, तो एक्स माइनस 2 उसके बाद -2, ठीक है। तो अपने पास आएगा एक्स माइनस 4, ये आ गया जी एक्स का मान। जी डैश एक्स का अवकलन कर दो, अवकलन करने पर क्या आएगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और तो अपने पास बचा क्या है, 1 बचा है, 1 आंसर है इसका। तो कुछ भी करना नहीं है, चाहे कुछ भी लिखा हो, अपन को केवल फलन हल करने हैं, फलन हल करने पर अपना मान आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल। अब देखिए अपना अगला सवाल है 50वां सवाल है ये। पिछला सवाल भी 50वां था लेकिन वो 49वां है, ठीक है। गलती से नंबर 50 डल गया था उस पर, तो इस बार हम याद रख रहे हैं जिससे अपन को पूरे क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू, इसको हल करते हैं, इसका मान क्या आएगा। तो लिमिट x टेंस टू अपने पास 0 है, साथ के साथ इसमें आएगा 10 π/4 प्लस x की पावर 1/x, इसको a के बराबर मान ले तो, और दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें। यहाँ लॉग लिया, लॉग a आएगा, इधर आएगा लॉग, इधर लॉग तो उधर लग जाएगा, तो इधर आएगा लिमिट x टेंस टू 0 लॉग क्या आएगा 10 π/4 अपॉन प्लस x अपॉन में, ये अब नीचे आ जाएगा लॉग लेते ही, ठीक है। लॉग लेते ही इसकी स्थिति ये हो जाती है कि जो ऊपर की घात है वो किस में आ जाती है, गुणा में आ जाती है, साथ के साथ लॉग के सामने। तो ये आ गई गुणा में, है ना, और ये बटे में चली गई। अब इसमें हम 0 करके देखते हैं, पुट करके देखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा। 0 पुट करने पर यह आएगा 10 π/4, π/4 का मतलब होता है 180 में 4 का भाग दें तो कितना आता है 45, और 45 का मतलब हो गया 1 और 1 प्लस x है यहाँ पर, क्योंकि x का मान तो 0 आ रहा है, तो ये 1 है, 10 1 का मान हो जाएगा, log 1 का मान हो जाएगा 0, 0/0। ये कैसा रूप बन गया, 0/0 रूप है, इसको क्या बोलेंगे, अनिर्धार्य रूप, जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसमें DL हॉस्पिटल रूल लगा दो, DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हॉस्पिटल रूल से ऊपर के नीचे, ऊपर का अवकलन अलग, नीचे का अलग, ऐसे अवकलन अलग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो लॉग लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर 0 है, इसका करेंगे तो लॉग का आएगा 1/10² π/4 प्लस x। अब ये 10 स्क्वायर नहीं, sec स्क्वायर आएगा, इसका उल्टा ये आएगा sec स्क्वायर π/4 में प्लस में x। लॉग ख़त्म हो गया यहाँ से, और 1 भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बटे में 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब x का मान रखेंगे फिर दोबारा से इसमें, तो अपने पास log a का मान क्या आएगा, देखिए log a का मान आ जाएगा sec स्क्वायर, अब यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ भी 0 रख दिया, तो sec स्क्वायर π/4 का मान क्या आता है, sec स्क्वायर π/4 का मान हो गया मतलब sec 45, यानी कि √2 आया इसका मान, और बटे की घात 2 लगा दिया, और 10 ये होता है 1, तो अपने पास ये आ गया log a बराबर आ गया अपने पास, ये हट जाएगा यहाँ से, √2 हो गया, और बटे में 1 है तो 2 ही रहा ये, ठीक है। अब यहाँ से a का मान निकालना है सीधा सीधा, तो log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बदल जाएगा, तो ये आ गया e की पावर 2। अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया e की पावर 2, यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इस लिमिट को हल कर लेंगे। अब चलते हैं अपने 51वें प्रश्न की तरफ। देखिए अगला सवाल है 51वें नंबर का, ये भी कई परीक्षा में पूछा हुआ एक सवाल है। तो लिमिट x टेंस टू π/2 है, ये थीटा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये थीटा में चल रहा है सब कुछ,
ठीक है। लिमिट थीटा एक्स टेंस टू पाई बटे 2, तो यहाँ पर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा इनमें से किसके, ये अपने ऑप्शन हैं A0 B1 C पाई और D पाई बाई 2। तो इसको देखो, इसको कैसे हल करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो अपने पास सवाल है लिमिट थीटा एक्स टेंस टू है पाई बाई 2। उसके बाद ये समीकरण है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको पहले बदल लेते हैं, तो अपने पास क्या आएगा देखो, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, और इसको अगर मैं लिख देता हूँ 1 बटे कॉस एक्स माइनस इसको लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अपने पास देखो क्या बन गया था, तो ऊपर बन जाएगा अपने पास देखो लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ गया कॉस थीटा। अब जब हम इसको पाई बाई 2 रखेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, जैसे पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई का मान हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 का मान होता है 0 नहीं 1, साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1 और कॉस पाई बाई 2 का होता है 0। तो ये बन गया 0 बटे 0 अनिर्धारण रूप, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे, फिर वही DL हॉस्पिटल नियम लगाने पर ऊपर अवकलन करेंगे, नीचे भी अवकलन करेंगे, दोनों तरफ अलग अलग करेंगे, तो अपने पास आएगा लिमिट थीटा एक्स टेंस टू पाई बाई 2, थीटा एक्स टेंस टू पाई बाई 2, और उसके बाद इनका अलग अलग करेंगे तो ए आएगा, साइन का आ जाता है 1 का हो जाएगा 0 माइनस साइन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ आएगा नीचे कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो अपने पास आएगा लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया कॉस बटे, यानी कि ये आ गया कॉट थीटा, ठीक है, ये आ गया कॉट थीटा। और कॉट पाई बाई 2 अगर हम मान रखते हैं तो अपने पास कितना आता है, कॉट पाई बाई 2 का मान आता है अपने पास 0, क्या आएगा 0। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉट है ये, सॉरी कॉस नहीं है, कॉट पाई बाई 2 का मान हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई बराबर 2x प्लस वाई दिया गया है। इसका हमें dy बाई डी एक्स बराबर करना है, किसके बराबर होगा, तो यानी कि अवकलन निकालना है y के सापेक्ष इस समीकरण का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको सीधा हल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अपन के पास एक सूत्र होता है कि a की पावर अगर x है तो इसका अगर अवकलन करें तो अपने पास देखो क्या आएगा, ये आएगा अपने पास a की पावर x log a, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, y के सापेक्ष x के सापेक्ष सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले इनका log ले लेते हैं, चाहे सीधा सीधा कर दो, पहले कर देते हैं, इसके बाद अपने आप log आ जाएगा। तो देखो 2 की पावर x का करेंगे तो 2 की पावर x log 2 प्लस फिर 2 की पावर y का करेंगे x के सापेक्ष, तो अपने पास 2 की पावर y इंटू log 2 और संग में आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार से आगे है 2 की पावर x प्लस y, इसका करेंगे तो साथ में आएगा अपने पास 2 की पावर x और log 2 आएगा साथ में, और dy बाई डी एक्स आ जाएगा इस प्रकार से। अब क्या आएगा, एक बार तो ये आ गया, ये तो कर दिया अपने y के सापेक्ष। अब करेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष, तो यहाँ आएगा 2x प्लस वाई log 2, x के सापेक्ष में उसकी ज़रूरत है नहीं, तो ये 2 समीकरण इसमें बन जाएंगे, ठीक है, एक तो ये बन गया, एक ये बन जाएगा। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, जो सामान्य है उसको एक साथ ले लेते हैं, तो अपने पास देखो क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है 2y, उसके बाद log 2 dy बाई डी एक्स, और उधर से आएगा माइनस 2x प्लस वाई और log 2 इंटू में dy बाई डी एक्स, और बराबर में अपने पास देखो उधर है 2x की पावर x की 2x
2 की पावर x प्लस वाई log 2, और यहाँ से जाएगा 2 की पावर x log 2। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स ले लेंगे, यहाँ log 2 है भाई। तो इसके बाद देखो dy बाई डी एक्स का मान हमें निकालना है, तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, इसको मैंने आगे ले लिया है log 2, यहाँ माइनस लगेगा 2x प्लस वाई log 2 बटे में, और ये सब नीचे चला जाएगा 2 की पावर y log 2, और इसमें क्या आ रहा है माइनस 2x माइनस x प्लस वाई log 2, और साथ में आ गया जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, log 2 log 2 log 2 सब में कॉमन है, तो ये log 2 कट जाएगा, तो अपने पास आएगा 2 की पावर x माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में, नीचे आएगा 2y माइनस 2 की पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब इसकी जगह मान रख दो, क्योंकि ये रहा अपने पास 2x प्लस 2y, इसकी जगह मान रखेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर x, है ना, माइनस इसको रखो इसकी जगह 2 की पावर x और माइनस 2y अपॉन में, यहाँ पर आएगा 2y माइनस माइनस है ना, इसकी जगह आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 2y। ठीक है, अब एक माइनस आगे पहले से ही आ रहा है, तो 2x से 2x कट गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस की पावर 2y, और बटे में आ जाएगा y से y कट गया तो माइनस 2 की पावर x, तो ये एक माइनस से माइनस ही ख़त्म हो गया, तो अपने पास बचेगा माइनस 2 की पावर y, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आएगा इसका, इस सवाल का पूरे का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, माइनस में देखो ये 2 आ रहे हैं, और इसमें से क्या आ रहा है y माइनस एक्स, तो ये अपना आंसर हो जाएगा y माइनस एक्स वाला। ये क्या हो गया इस सवाल का आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल 53वें की तरफ। देखिए अगला 54वां नंबर है, यदि साइन थीटा कोस थीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल हो तो सही कथन होगा। सही कथन इनमें से हमें ये बताना है कि ABCD में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसी को मान लेते हैं कि मूल दे रखे हैं, यानी कि एक है साइन थीटा और एक है कोस थीटा, यहाँ पे लिखे हैं कोस थीटा। अब मूलों का अपने पास 2 चीज़ होती है, एक तो होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है यहाँ पर देखो c अपॉन में a, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बराबर, ये बन गया एक समीकरण। तो यहाँ से अब दूसरा देखते हैं मूलों का योगफल, एक होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन में a, तो अपने पास क्या आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब हम दूसरे मूल को पकड़ लेते हैं यहाँ से योगफल को, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बराबर किसके होगा इसके बराबर, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया बी अपॉन में ए रख दिया, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और साइन कोस थीटा और साइन थीटा का गुणनफल ये रहा सी अपॉन में ए आ गया, और ये बराबर है बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर इनका लघुत्तम ले लिया जाए तो अपने पास आएगा ए प्लस 2c बराबर में बी स्क्वायर अपॉन में ए से ए कट गया, ए का गुणा इधर कर दो तो क्या आएगा अपने पास देखो, ए का गुणा इधर करेंगे तो ए स्क्वायर है ना प्लस 2ac और साथ में आएगा बराबर और बी स्क्वायर, तो अब बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ये क्या हो जाएगा बराबर 0। तो ये अपना सही बनेगा। तो कौन सा समीकरण ऐसा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, देखो माइनस इसमें है और इसमें है बी पे, और प्लस प्लस आ रहा उसके बाद ये रहा, तो बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो ये अपना सही सवाल हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 55 की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, यदि x वास्तविक संख्या हो तो x² + 2x - 11 बटे x - 3 का मान विद्यमान नहीं होगा। इनमें से हमें बताना है कि किसके बीच में इस समीकरण का मान विद्यमान नहीं होगा। x क्या है? वास्तविक संख्या। तो देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है x² + 2x - 11 बराबर 11 बटे x - 3। इसको y के बराबर मान लेते हैं। सबसे पहले y के बराबर इसको माना तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो x² + 2x - 11 बराबर y × x - 3 आ गया यहाँ से। तो अब x² + 2x, अब ये y(x) इधर आ जाएगा, मान लो y(x) इधर आ गया, गुणा हो के -11। अब ये माइनस का 3y बनेगा, तो माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। सही है। उसके बाद यहाँ से x² आ गया प्लस यहाँ अपने पास क्या आएगा, x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो यहाँ बना 2 - y, और यहाँ पर इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं प्लस 3y - 11 बराबर 0। तो ये एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को क्या बता रखा है कि ये एक इसके लिए वास्तविक संख्या है कि मान विद्यमान नहीं होगा। मान विद्यमान नहीं होगा तो हम विभक्तिकर से निकाल सकते हैं कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए मान विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो b² का माइनस मान है यहाँ पर 2 - y का होल स्क्वायर। उसके बाद -4, a का मान है 1 और c का मान है 3y - 11। इनका आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 - y का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो इसको खोल लेते हैं। खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 + y² माइनस 2 दूनी 4y माइनस, अब इसका खोलेंगे 4 × 12y, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 11 × 4 = 44 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं क्या समीकरण बन रहा है। समीकरण इसको बनाएंगे देखो इस प्रकार से कि y² और ये हो जाएंगे 16y और ये हो जाएंगे 48y। सॉरी y नहीं है इसमें, ये खाली 48 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। ये समीकरण है अपने पास y² - 16y + 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हल करना है, हमें दो ऐसी संख्या लेनी है। तो देखो यहाँ से ही दो संख्या मिल रही हैं अपने पास, एक तो 4 है और एक 12 है। ज़्यादातर 4 और 12, 4 और 12 जब जोड़ते हैं तो 16 आता है। सही है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, y² माइनस, तो ये आ जाएगा 12y माइनस का और 4y माइनस का प्लस 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो दो गुणनखंड बनेंगे, इसमें से y कॉमन आ गया, यहाँ से y - 12 और यहाँ 4 कॉमन आ गया, y - 12 क्योंकि 12 × 4 = 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से बना y - 12, यहाँ कॉमन आ गया अपने पास y - 4, यहाँ से कॉमन आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब दोनों के जब मान निकाले जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि जो x है उसका इस समीकरण का मान जो है वो कहाँ पर विद्यमान नहीं होगा, 4 और 12 के बीच में, क्योंकि दोनों संख्या पॉजिटिव आ गई। तो 4 और 12 के बीच में क्या नहीं होगा, इसका मान विद्यमान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 56 नंबर में, ये है यदि 0.47 के ऊपर बार बराबर 0.474747 इस प्रकार से 47 का क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमें इसको p/q रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आप इस सवाल को कर सकते हैं आराम से। इसको करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या है अपने पास 0.47 के ऊपर बार इस प्रकार से। ठीक है, अब इस संख्या को हमें बदलना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें से संख्या ही बाहर निकालनी पड़ेगी, ये वाली जो चीज़ है। तो इसमें हमें कितने का गुणा कर दें, सबसे पहले से 100 का गुणा कर दें डायरेक्ट, 100 का गुणा करने पर अगर मैं इसको x बराबर मान लेता हूँ तो अपने पास अगली संख्या आएगी 100x बराबर 47
0.47 पॉइंट ऐसे करके 47 ऐसे। और ये x बराबर जो था ये इस प्रकार से 47 चली रही है। सही है। अब इस संख्या में से इस संख्या को घटा सकते हैं आराम से। तो 100x माइनस x बराबर अपने पास क्या आएगा, देखो 47 ये डैश और यहाँ घटाना है इसको 0.47 डैश। ठीक है। तो 199x आएगा। यहाँ ये वाली संख्या पीछे वाली तो घटी जाएंगी, तो क्या बचेगा, केवल 47 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 47/99। ये अपने पास आंसर आ गया इस सवाल का। तो ज़्यादा लंबा है नहीं, आप इस प्रकार से भी करके देख सकते हैं। एक आधा सेकंड लगता है इनको करने में। तो अपने पास जो आंसर आएगा इस सवाल का वो आ जाएगा 47/99। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखिए 57वां। यहाँ पर है अपने पास 2 × में √3 प्लस 3 × में √5 और √3 माइनस √5 का योग हमसे पूछा है कि क्या होगा। अगली सवाल में इसका योग पूछा है। ये कैसी संख्याएं, ये सब अपर में संख्याएं। कैसी संख्याएं, अपर में संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। तो देखो इसको योग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए और इसके संख्या के नीचे जो संख्या जैसी है, जैसे √3 है तो √3 को उसके नीचे लिख दिया, माइनस और √5 के नीचे √5 लिख दिया। इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस की 3 है और यहाँ माइनस का 1√5 है। तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 2। 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएंगे, 2√5। तो ये अपना आंसर आएगा इस प्रकार से। तो 3√3 प्लस 2√5, तो कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए 3 शुरुआत में यहाँ पर है तो यही आंसर होगा, 3√3 प्लस 2√5। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। अब देखिए अपने पास अगले 2 सवाल हैं, 58वां और 59वां, एक ही उस पे है। इसको करते हैं अब 58वें सवाल को। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करो। तो x बराबर 1 रखना है, सीधा x 1³ x की जगह 1 रख दिया तो 1³ आ गया, माइनस 6 1² आ जाएगा, प्लस 11 1 माइनस 6। तो 1³ 1 आता है और 1² 1 आता है, तो 6 एकम 6 हो गया, प्लस 11 एकम 11 हो जाएगा और माइनस का 6। तो अपने पास क्या आया, देखो ये 12 हो गए और 6 से 12 हो गए। तो 12 प्लस के 12 माइनस के, तो कितना आ गया, 0 आंसर आ गया इस सवाल में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। और आगे देखिए k का मान, 59वां सवाल, k का मान ज्ञात करना है जबकि x माइनस 5 बहुपद x³ माइनस 2 3x² प्लस k x माइनस 10 का एक गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले x माइनस 5 बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर अपने पास आ गया 5। अब इस समीकरण में x बराबर 5 रखेंगे तो x की जगह पर 5 रख दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 5 रख दिया तो x 5³ बन गया, माइनस 3 यहाँ 5² रख देंगे, प्लस के 5 और माइनस के 10। तो अपने पास, और ये बराबर में आएगा 0। तो अपने पास ये हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 125, 5 × 5 × 5 3 बार किया 125 आ गया, 25 125। उसके बाद 25 75 होता है, यहाँ पर 75 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 के और माइनस के 10 आ जाएगा, बराबर में 0। अब इनको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पर 50 और 50 में से भी ये घट जाएगा तो अपने पास क्या आएगा 40 और प्लस के 5 के बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से 40 जाएगा दूसरी तरफ तो ये बन जाएगा माइनस का 40 और के बराबर आ जाएगा माइनस का 8। ये अपने पास आ गया इसका उत्तर, के बराबर क्या आ गया, माइनस का 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं 60वें सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है अपने पास, x प्लस 2y बराबर 3/2 तथा 2x प्लस y बराबर 3/2। ये दोनों ही 3/2 हैं। समीकरणों का हल क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अब इनमें अपन
एक काम तो ये कर सकते हैं कि x का मान उठा के रखें, y का मान उठा के रखें, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इनको हल करना सीखते हैं कि विलोपन विधि लगाना सीखते हैं। विलोपन विधि होती क्या है, पहले हम समीकरणों को ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब यहाँ से हमें जैसे जो चीज़ गायब करनी है उसके साथ उसका गुणा कर दो। जैसे अपने पास यहाँ पर है x और यहाँ है 2x, तो इसमें 2 का गुणा कर लो या इसमें 2 का गुणा कर लो, क्योंकि वहाँ से y गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाले में 2 का गुणा किया तो क्या आया, देखो मेरे पास 2x प्लस 4y, उसके बाद बराबर में ये 2 कट गया तो 3 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ करने की ज़रूरत है नहीं, 2x प्लस y और बराबर में 3/2। यहाँ इसको घटा दो पूरे समीकरण को, ये घट गया ये कट गया, तो यहाँ अपने पास आएगा 3y और 3 में से हमें घटाना है 3/2, तो यानी कि 6 में से 3 गए तो 3/2 ही बचा ये, तो ये बच गया 3/2 सीधा सीधा। तो y बराबर आ जाएगा 3/2 और गुणा में 3 से 3 कट गया यानी कि 1/2 आ गया y का मान, वो भी पॉजिटिव में। तो अपने पास 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए देवा, क्योंकि ये माइनस का है यहाँ पर और ये भी माइनस का है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। अब बचे अपने पास a और c, कौन सा एक निकल के आएगा इनमें से, देखिए। तो x का मान निकालना है तो इस समीकरण में रख दें y का मान, तो y का मान है अपने पास 1/2, तो 2 गुणा में 1/2 बराबर 3/2। यहाँ से अपने पास आएगा, देखो ये आ गया 1 प्लस में 1 बराबर में 3/2, तो यहाँ से ये जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 माइनस 1, तो x बराबर क्या आएगा 2 3 2 और 1/2। इस प्रकार से ये भी पॉजिटिव आ गया। तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं और 1/2 ही आ रहे हैं दोनों। तो कौन सा, देखो ये रहा, दोनों इसमें पॉजिटिव हैं, इसमें ये नेगेटिव है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर से अपना सही हो जाएगा 60वें सवाल में। अब चलते हैं अपने अगले सवाल 61 की तरफ। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है चित्र में। अपने पास ये चित्र दिया गया है और इसमें OP समांतर है RS के, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और तो कोण OPQ कौन सा, देखो OPQ ये वाला, ये 110 हमें दिया गया है, और QRS, देखो QRS ये वाला 130 दिया गया है। तो हमें कोण PQR का मान बताना है, यानी कि PQRS वाले कोण का मान हमें पता लगाना है कि ये कितना होगा। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले इस रेखा को अगर हम इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, ऐसे, इसका नाम हम रख देते हैं PQ तो इसमें पहले से ही है, A भी रख लेते हैं, ठीक है। अब जो AB रेखा है इसको हमने इसकी रचना कर दी है कि ये समांतर किसके है, AB के समांतर है OP और OP के समांतर है RS। तो ये सब क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो AB के समांतर अब कौन सी हो गई, RS भी हो जाएगी और OP भी हो जाएगी। तो अब इनके बीच में जो कोण बने हुए हैं इनको बोलते हैं अंतः कोण। अंतः कोण कौन कौन से, ये वाले। अब इनका योग जो होता है वो 180 होता है, यानी कि सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 है। तो 180 में से 110 गए तो यहाँ बचेंगे 70। अब ये है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण भी कौन से है, अंतः कोण है, अंतः, ठीक है। अब इनको जब हम इन दोनों का योग देखते हैं तो कितना आता है, 180। तो 180 में से 130 गए तो 50 बचे। तो अब ये एक रेखा पे बने हुए कोण हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 70 प्लस 50 प्लस कौन सा कोण है, ये PQR, बराबर हो जाएंगे 180 के। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 120 प्लस कोण PQR। तो अपने पास ये कितना निकल के आ जाएगा, कोण PQR आ गया 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया, 60। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब चलते हैं 61वें सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज है ABC के कोण, त्रिभुज ABC के कोण, किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के इस प्रकार से कोण B तथा C समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से चित्र बना लीजिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ये
ये है इस प्रकार से ए बी और सी। देखो बी तथा सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु ओ है और ये कोण हमसे पूछा गया है कि बी ओ सी बनेगा क्या। तो यहाँ देखिए बी ओ सी, ये एक सीधी सीधी प्रमेय है जो 9th क्लास में दी गई है, ठीक है। और इसका जो मान आता है इसके हिसाब से, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और सी, बी तथा सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण पी ओ सी का मान होता है, इसको सीधा सीधा लिखते हैं 90 माइनस 1/2 अंडर रूट ए। इस प्रकार से इसका मान आता है। तो कौन सा है इसमें, देखो कोण बी ओ सी लिखना है। अरे बी ओ सी बराबर क्या आएगा, 90 माइनस 1/2 अंडर कोण ए आ गया, ठीक है। 90 माइनस 1/2 कोण ए। तो देखो अपने पास बी ऑप्शन इसका राइट लग रहा है यहाँ पर, ये रहा। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। अगला सवाल देखिए, इसमें है किसी n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अगर आपको सूत्र याद है तो सीधा सीधा लगा सकते हैं, अगर सूत्र याद नहीं है तो ऑप्शंस में से देखो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या होगी 0 और चतुर्भुज में हो जाएगी 2। तो ये अपने आंसर आने चाहिए, यानी कि यहाँ n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 4 है। एक बार 3 रख लो, एक बार 4 रख लो इनमें से। तो इसमें एक बार 3 रखेंगे तो 3 रखने पर 3 दूनी 6 माइनस 4 2 आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि 0 आना चाहिए था सबसे पहले। उसके बाद देखो ये तो वैसे ही गलत है जब यहाँ पर ही गलत आ रहा है। तो उसके बाद इनमें रखते हैं दोनों में। तो अपने पास यहाँ पर 3 है और 3 में से 1 घटेगा, बटे में 2 आएगा और माइनस फिर से 3 घट जाएगा। तो ये 2 है, 2 से 2 कट गया, तो 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ 0 आ गई है। अब इसमें रख के देखते हैं n, यानी कि ये यहाँ प्लस है तो ये 6 हो जाएगा जुड़ के आपस में। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है इस हिसाब से। तो ये था 63वां सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, फलन f(x) बराबर 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x और बटे में 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x का प्रतिलोम पूछा है, प्रतिलोम फलन पूछा है, ठीक है, उल्टा फलन। तो देखिए यहाँ पर इसको करेंगे। सबसे हमने मान लिया कि f(x) बराबर यहाँ पर y है, क्या है y, तो इसको y के बराबर रख देंगे 10 की पावर x माइनस 10 माइनस x और 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x बराबर y। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो अपने पास आएगा 10 की पावर x 10 की पावर माइनस x बराबर y इंटू 10 की पावर x प्लस y इंटू 10 की पावर माइनस x। अब 10 की पावर x को इधर ले लेंगे तो 10 की पावर x यहाँ आएगा इंटू, देखो ये माइनस हो जाएगी, तब y इंटू 10 की पावर x और यहाँ पर बराबर यहाँ आएगा y इंटू 10 की पावर माइनस x, माइनस में आएगा अपने पास 10 की पावर माइनस x। अब ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा इधर, है ना, ये दोनों प्लस में हो गए। अच्छा ये भी प्लस में है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 10 की पावर x, यहाँ आएगा 1 प्लस 1 माइनस आ जाएगा अंदर। उसके बाद यहाँ 10 की पावर माइनस x आ रहा है, तो ये अंदर की तरफ क्या बचेगा, देखो y और प्लस में 1 या 1 प्लस y लिख लो इसको सीधा सीधा, जिससे ऐसे बन जाएगी 1 प्लस y, ठीक है। अब ये 10x इधर आएगा और ये इधर चला जाए तो अपने पास क्या होगा, 10 की पावर 2x आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 प्लस y अपॉन में 1 माइनस y, इस प्रकार से, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें, चाहे इसको ऐसे हटा दें यहाँ से, तो अपने पास 2x बराबर क्या बचेगा, देखो लॉग 10, तो क्या आएगा 1 प्लस y अपॉन में 1 माइनस y, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया, 2x नीचे आ गया। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2 log बेस 10 1 प्लस y और 1 माइनस y। तो यहाँ देखो अपने पास क्या आया, जब f(x) बराबर क्या था y था, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर आएगा f इनवर्स y, ठीक है।
एक्स की जगह हमने रख दिया एफ इनवर्स वाई, अपने पास क्या आ गया, ये सारी चीज़ आ जाएंगी 1/2 log 10 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया एफ इनवर्स वाई का मान। अगर मैं एफ वाई की जगह यहाँ पर एक्स रख देता हूँ तो मुझे एफ एक्स इनवर्स मिल जाएगा सीधे सीधा। तो यहाँ देखिए ये अपने पास अलग लाइन है, तो y की जगह पर मैं x रख देता हूँ तो मुझे मिलेगा इसका मान f इनवर्स x का। तो क्या आएगा 1/2 log बेस 10 और यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ये उत्तर हो गया अपना, क्योंकि हमें एफ एक्स का इन्वर्स निकालना था, तो ये आ गया एफ इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा उत्तर अपना मिल रहा है। तो 1/2 इन दोनों में है, तो ये तो अपने ऑप्शन गलती हो गए। तो 1/2 log 10, उसके बाद ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो ये था अपना 64 सवाल। अब चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अगला अंतिम सवाल है आज का 3825। ठीक है, यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये हमें पूछा गया है और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको कर लेते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इनके गुणा कर लीजिए सीधे सीधे अगर हो जाए तो आपसे, और नहीं तो गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। देखो 3825 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। 2 का तो जा ही नहीं रहा, तो 3 का देखते हैं। 3 एकम 3, उसके बाद क्योंकि 3 का जा ही रहा है वैसे तो जाएगा तो सही। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 बचे, 3 सत्ते 21, 21 बचा 3 पंजे 15, इस प्रकार से। उसके बाद फिर 3 का जा रहा है, 3 चौक 12 है ना, और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर चला गया। अब ये इनका जोड़ आ रहा है 7 5 नहीं 8 5 13, इनमें 3 का नहीं जाएगा। अब कितने का जाएगा, अब 5 का जाएगा। तो 5 8 40, 5 25, फिर 5 का जा सकता है, तो 17 पंजे 85 होता है और इसका 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसको घातों के रूप में लिख दो, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ये अपना आंसर बनेगा। तो इसमें देखो कौन सा आंसर अपना राइट है। तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये गलत हो गया, 3 की पावर 3 गलत हो गया, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 17, ये ऑप्शन सही है यहाँ पर, और ये गलत है, 17 की पावर 2 आ गया इसमें। तो इसका राइट आंसर था सी। तो ये थे हमारे मॉडल पेपर सेकंड के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इसका 2 पार्ट पहले भेज दिए थे, ये अपना तीसरा और अंतिम पार्ट रहेगा मॉडल 2 का। तो वीडियो को देखते रहें और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो बच्चे EMRS TGT में संबंधित। और एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है 23 दिसंबर 2023 है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। मैं डेट बताता रहता हूँ इसलिए। ठीक है, धन्यवाद।